क्या पढ़ा हमें, मेन प्रॉब्लम क्या 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 थे एनएलपी के डोमेन में। अभी क्या हुआ 2013 में आपका वर्ड टू वेक आ गया, एंड वर्ड टू वेक से हमें क्या पता चला कि हम अगर कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन कर रहे हैं तो बाकी के प्रॉब्लम भी हमको क्या इजीली सॉल्व करते आना चाहिए, थोड़ा सा आर्किटेक्चर में चेंज करके। एंड एक रेस स्टार्ट हो गई थी कि सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए मशीन ट्रांसलेशन वाला मॉडल बिल्ड करने के लिए। सो कौन सबसे बेस्ट मशीन ट्रांसलेशन वाला मॉडल बिल्ड कर सकता है। उसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, ओपन एआई बीच में आ रहा था, राइट। सब में क्या है कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। सो इस कंपटीशन में 2014 में सबसे आगे कौन है अभी करंटली, गूगल है, जिन्होंने क्या किया, गूगल एंड इलियासिट्स के बाद उन्होंने एनकोडर डिकोडर का आर्किटेक्चर हमें दिया है। सो एनकोडर डिकोडर का आर्किटेक्चर क्या कर रहा है, जो प्रीवियस मेथड्स है उनके अकॉर्डिंगली तो बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो उसका पेपर देखा था, उसमें क्या है ब्लू स्कोर की इंप्रूवमेंट सारी चीजें उन्होंने दी थी। सो एनकोडर डिकोडर में सिंपली क्या हो रहा था, हम दो पार्ट में क्रिएट करते हैं। एक हो गया कंसिडर आपका ये क्या है एनकोडर है। सो इस एनकोडर को जो भी हम इनपुट देंगे उस इनपुट को क्या करेगा ये कन्वर्टेड इनटू Contextual कन्वर्ट, यस। सो ये कॉन्टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बेसिकली क्या है, एक वेक्टर में सारे की सारी इंफॉर्मेशन उसने समराइज करके रख दी। एंड इससे हमें जो भी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है, इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से हमें क्या मिल रहा है, ये डिकोडर का क्या रोल होता है, इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से जो इंफॉर्मेशन आई थी उसे क्या करना, डिकोड करना, राइट। सो इस तरीके से ये वर्क कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, कंसिडर आपके पास एक कंपैराग्राफ है जिसमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग सीक्वेंसेस है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में ही क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अगर आपके पास 5 वर्ड्स है तो भी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में डाल रहे हैं, 100 वर्ड्स है तो भी इसमें ही डाल रहे हैं। तो हो सकता है ना ज्यादा अगर लंबा सीक्वेंस अगर हम इसमें डालते हैं तो क्या हो, ये ठीक से फिर ये आउटपुट ना जनरेट कर पाए। एंड यही प्रॉब्लम क्या इस एनकोडर डिकोडर के साथ हो रही थी। क्या हो रहा था, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी हम कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। मीन्स क्या हो रहा, कंसिडर आपके पास इवन ह्यूमन के साथ देखिए, अगर आपको 1 पेज दिया गया एंड बोला गया क्या करे, इसे लर्न करके मेमोराइज करे एंड फिर ट्रांसलेट करे, ऐसे नहीं हो सकता, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम था वो दिमित्री बहांडाओ ने क्या किया, डिटरमाइन किया। एंड वो किस तरीके से उनके जो बेलारूसियन लैंग्वेज से ट्रांसलेट करते थे वो उन्होंने देखा। एंड फिर उससे उन्होंने क्या किया, क्या हम सॉफ्ट सर्च कर सकते हैं। सो सॉफ्ट सर्च बेसिकली क्या रहेगा, सॉफ्ट सर्च कंसिडर आपके पास आपको ये पेपर है, इसमें आपको क्या करना है, ये कुछ ये करना है। सो इसको कंप्लीटली ये जो इतना है आप क्या करते हैं, इसे कंप्लीटली पढ़ के फिर ट्रांसलेट करते हैं, या फिर आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे कुछ पढ़ेंगे स्टार्टिंग वाला, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन इज रिसेंटली प्रपोज्ड अप्रोच। सो आप क्या करते हैं, अभी के लिए न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का अप्रोच सजेस्ट किया गया है, राइट। एंड फिर आगे का पढ़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली सेंटेंस को टुगेदर नहीं देखते, ओनली कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस को देख के ही ट्रांसलेट करते हैं। तो यही क्या हमें चाहिए। इवन कंसिडर हमने कुछ एग्जांपल लिया कल, वही एग्जांपल लेके देखते हैं। कंसिडर आपके पास सेंटेंस है, हमने लिया वी आर लर्निंग एनएलपी। एनएलपी एंड उसका हिंदी में क्या आएगा, हम एनएलपी सीख रहे हैं। राइट। सो इसमें जब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर ये सीख को क्या कर रहे हैं, हमें प्रिडिक्ट करना है। तो ये कंप्लीट सब कुछ देखना जरूरी है क्या, या सिंपली अगर हम मोस्टली लर्निंग के ऊपर फोकस करें तो ये सीख को जनरेट करना इजी रहेगा हमारे लिए। लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे तो, राइट, क्योंकि लर्निंग एंड ये क्या है बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो यही हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये उन्होंने क्या किया, फाइंड आउट किया। एंड जो आर्किटेक्चर उन्होंने बिल्ड किया था उसको उन्होंने नाम दिया था आरएनएन सर्च। आरएनएन सर्च। सो आरएनएन सर्च बेसिकली क्या करता है, जब हम यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं सो ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के अकॉर्डिंगली डिकोड नहीं करेगा। इस स्टेप के लिए भी क्या करता है, ये सारे के सारे जो आपके वर्ड्स है उनको या टोकन से उनको देख सकता है। एंड इसके लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए। सो हम प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वी, राइट। एनएलपी के लिए ये एनएलपी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर सीख के लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट होगा, रहे हैं उसके लिए में भी वी आर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्या इस तरीके से हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं
ये उन्होंने उनको क्या करना था, डिटरमाइन करना था। सो उन्होंने क्या किया, ये जो एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर था इलियास सत्स्केवर का, उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए। सो चेंजेस क्या किए वो हम देखते हैं। सो उनके पास क्या है, अभी कंसिडर एनकोडर है, एंड एनकोडर में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स वाइज इंफॉर्मेशन फीड कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पे हमने किया वी, फिर हमने किया यहां से आर, फिर यहां से हमने किया लर्निंग, यहां से हमने किया एनएलपी, एंड यहां से जो भी आउटपुट आ रहा था हमें, सो कंसिडर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा H1 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 है, एंड यहाँ पे H4 है। ये आपका क्या था, एनकोडर था। सो डिकोडर में क्या होता था, यहाँ पे H0 लिख लेते हैं। सो डिकोडर में क्या होता था, यहां से कंसिडर आपने स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस दे दिया, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस। सो यहाँ पे क्या होगा, H0 होगा या कुछ और आएगा, H4 फ्रॉम दिस वन, राइट। सो यहां से क्या होगा, आगे कुछ तो आउटपुट आएगा, यहाँ पे H1 की जगह हम कुछ और लिख लेते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यस, आई थिंक उन्होंने S1 यूज किया था, तो हम भी S1 यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्या दिया उसने, दिया कंसिडर हम, तो ये अगेन यहाँ पे एज अ इनपुट हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे आउटपुट आया था वो हम एज अ इनपुट पास करेंगे, एंड फिर इस S1 के अकॉर्डिंगली एंड इस हम के अकॉर्डिंगली हम NLP आएगा, फिर यहाँ पे S2, यहाँ पे हमने NLP दे दिया, यहां से आएगा सीख, सो अगेन सीख, उसके बाद रहे, एंड फाइनली जब हम यहां से रहे पास करेंगे, यहाँ पे आएगा है, एंड है पास करेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, एंड ऑफ सीक्वेंस हमें मिल जाता है। सो हम इस तरीके से क्या कर रहे थे, हम वर्किंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो हम H4 इनपुट दे रहे हैं, सो ये जो सारा जनरेशन हो रहा है ओनली बेस्ड ऑन H4, इसने एनकोडर ने जो समराइज करके दिया है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा मैकेनिज्म हम बिल्ड कर सकते हैं जिसमें क्या हो, जब हमें NLP प्रिडिक्ट करना है तो हम यहाँ पे देख सके वी आर लर्निंग NLP जो भी है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, उसको हम क्या कर सके, इंपॉर्टेंस दे सके। या फिर सीख है, जब कंसिडर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे सीख क्या करना है हम NLP किया है, तो अटेंशन मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या करता है, यहाँ पे हम H4 पास नहीं करेंगे अटेंशन मैकेनिज्म में, यहाँ पे इसका जो भी होगा वो 0 ही होगा। जैसे यहाँ पे हम S1 ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम देंगे S0, तो हम यहाँ पे जो कंप्लीट वेक्टर जो कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर है वो पास नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पे जो भी वेट्स है, सो एक इसे सारे वेट्स लेते हैं ये सो H1 ये जो प्रिडिक्ट करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है, वर्ड प्रिडिक्ट करना है। तो उस केस में हमारे पास दो चीजें हैं, कौन सी, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस का यूज करके, एंड फिर ये जो हमारा इनपुट है इसमें से हमें H0 को कितना यूज करना है, H1 को कितना इंपॉर्टेंस देना है, एंड जो भी हमारा H4 तक है सबको कितना हाउ मच इंपॉर्टेंस देना है, ये हम डिटरमाइन करेंगे। एंड फिर क्या होता है, कंसिडर इसे हमने एक वेट दे दिया तो क्या होगा, W1 H1 प्लस W2 H2 प्लस W3 H3 प्लस W4 H4। इससे क्या हो रहा है, हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि H1 मींस बेसिकली क्या है, वी को कितना इंपॉर्टेंस देना है, आर को कितना देना है, लर्निंग को कितना देना है, NLP को कितना देना है, एंड इन सब का इंपॉर्टेंस का यूज करके हम ये वर्ड प्रिडिक्ट करेंगे। फिर हम आया तो सेम फॉर NLP के टाइम पे हम क्या करेंगे, वी को कितना इंपॉर्टेंस देना है, आर को कितना देना है, लर्निंग को कितना देना है, NLP को कितना देना है। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, एक न्यूरल नेटवर्क होगा फ्रॉम दिस इनपुट टू दिस आउटपुट, एंड इंस्टेड ऑफ ये कंप्लीटली ये जो पास कर रहे थे वो हम यहाँ से पास नहीं करते, हम क्या करेंगे, जस्ट न्यूरल नेटवर्क का जो भी ये है, सो ये जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करके करंटली हमारा आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। सो स्टार्टिंग में उन्होंने इस तरीके से न्यूरल नेटवर्क का यूज करके बिल्ड किया था, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव अटेंशन बोलते हैं। ये क्या है, एडिटिव अटेंशन।
या RNN सर्च भी था, लेकिन RNN सर्च ये वर्ड उन्होंने सिर्फ पेपर में यूज किया था, लेकिन अटेंशन जो ये वर्ड है बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, तो सब लोग उसे अटेंशन ही बोलते हैं। ये सिंपली क्या है, एडिटिव अटेंशन है। क्यों एडिटिव अटेंशन है, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ये जो प्रीवियस वर्ड है उसमें हर किसी का कितना इंपॉर्टेंस है उसको ऐड कर रहे हैं। एंड ये जो हम यहाँ पे W ले रहे हैं, W1 W2, उसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट स्कोर, अलाइनमेंट स्कोर। सो ये बेसिकली किस लिए यूज हो रहे हैं, फॉर अलाइनिंग आवर वर्ड्स या अलाइनिंग आवर टोकन्स। सो हम क्या कर रहे हैं, टोकन्स को अलाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इंफॉर्मेशन, बस इतना ही है। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, ये जो अलाइनमेंट स्कोर है ये लर्न करने के लिए हम न्यूरल नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली अलाइनमेंट स्कोर हमें क्या दे रहे हैं, ये जो करंट टाइम स्टेप को हमें आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट के फर्स्ट टोकन का कितना इंपॉर्टेंस है, सेकंड टोकन का कितना इंपॉर्टेंस है, थर्ड फोर्थ टोकन का कितना इंपॉर्टेंस है, सारे इंपॉर्टेंस को हम ऐड कर रहे हैं एंड फिर हमारा आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये क्लियर है? ओके, सो सिंपली हमें क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था आउटपुट। सो ये जो अटेंशन था मीन्स अच्छा वर्क कर रहा था, लेकिन उससे एक बेटर अटेंशन आया, दैट इज डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, या उसे मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन भी कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन। सो इसमें क्या होता है, ये जो हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, अलाइनमेंट स्कोर, ये किसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, यस हम के लिए कौन सा जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। सो ये क्या रहेंगे, मीन्स ये भी आपका क्या है, वेक्टर है, एंड ये भी वेक्टर है। तो क्या हम ऐसा कुछ मैट्रिक्स है जो हमें बता सके कि हम एंड वी दोनों ज्यादा सिमिलर है, यस हम का वेक्टर एंड वी का वेक्टर सिमिलर है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स है क्या जो हमें बता सकता है? कोसाइन सिमिलरिटी। यस हम कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अदर कौन से मैट्रिक्स है हमने देखे थे, एक कोसाइन सिमिलरिटी हो गया, यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, और कोई है क्या, डिस्टेंस मैट्रिक्स। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या देता है, दो वेक्टर के बीच में अगर सिमिलरिटी है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बिगर आएगी या स्मॉलर आएगी। सो कंसीडर आपके पास दो वेक्टर है ये डॉट बी, सो इसका फॉर्मूला क्या था, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसा ही कुछ था ना। ओके, सो ठीक है, क्या होता है अगर दोनों के बीच में सिमिलरिटी ज्यादा है तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, मोर सिमिलर है तो 1, नियर टू 1 आएगी, राइट, नियर टू 1 आएगी। सो ये जो आ रहा है, एंड अगर यहाँ पे सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में ये बी, सेकंड केस में क्या है, दोनों में ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है, तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, 0, नियर 0 आएगी, राइट। सो 0 पॉइंट ऐसे स्मॉलर वैल्यू रखते हैं, 0.001 मीन्स ऑलमोस्ट क्या है, कम है। तो यहाँ पे बिगर वैल्यू कौन सी आएगी, ये वैल्यू बिगर होगी या ये वैल्यू बिगर होगी, अगर हम ए एंड बी को कांस्टेंट समझते हैं तो 0, यस जिसमें सिमिलर है, यस इसमें सिमिलर है, इसमें नहीं है सिमिलर, कौन सी, जिसमें सिमिलर है उसकी वैल्यू बिगर आएगी या जिसकी नहीं है वो, जिसकी नहीं है। ओके कंसिडर आपका ये जो आ रहा है उसका कुछ वैल्यू आ रही है, उसकी हमने 100 वैल्यू रख दी, 100 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, एंड यहाँ पे 100 को 0.001 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपली क्या हो रहा है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.001 से, फॉर्मूला क्या था, एक मिनट फॉर्मूला देख लेते पहले हम, एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या, डॉट प्रोडक्ट, यस यस क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू, वेट यहाँ पे होगा ना, यस कॉस थीटा, या कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा था मैंने, वो मल्टीप्लीकेशन में है वो, ठीक है सॉरी। सो यहाँ पे नॉट डिवाइड में नहीं है वो क्या है,
मल्टीप्लीकेशन में सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा cos थीटा एंड यहाँ पे भी cos थीटा मल्टीप्लाई होगा। सो अभी अगर हम देखते हैं तो क्या होना चाहिए, जब हम वैल्यूज को ये करेंगे तो ए एंड बी को हम अगर क्या करेंगे, ए एंड बी कंसिडर 100 आ गया, 100 इंटू 1 या 100 इंटू 0, जिसमें सिमिलर है, राइट। तो सिमिलरिटी कैलकुलेट करके हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू भी ज्यादा सिमिलर होती है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ऑलवेज बिगर आता है। यहाँ पे क्या आएगा, इसका 100 आएगा एंड सिमिलर नहीं उसका समथिंग 0.01 ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। मीन्स वैल्यू कम होगी, ये हमें क्या पता चला। सो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो सिमिलर है उनका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बिगर आएगा। तो हम सेम थिंग क्या करते हैं, यहाँ पे भी यूज करते हैं। सो जब हमें कंसिडर लर्निंग को क्या करना था, प्रिडिक्ट करना था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास वही था आर लर्निंग एंड एनएलपी। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप सीख के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वही के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, लर्निंग के साथ लेंगे एंड एनएलपी के साथ लेंगे। तो क्या आएगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ आएगी, वही के साथ कंसिडर कुछ आ गई, कुछ वैल्यू आ गई, यहाँ पे आर के साथ कुछ आ गई, लर्निंग के साथ आ गई, इसके साथ आ गई। तो सबसे ज्यादा जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो किसके साथ होगी, लर्निंग के साथ होगी। एंड अगर हम कंसिडर इसे शॉर्ट मैक्स लेयर में प्रोवाइड करेंगे तो शॉर्ट मैक्स क्या देता है हमें, प्रोबेबिलिटी। एंड सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, जिसकी वैल्यू बिगर होती है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, लर्निंग का होगा एंड इसका कुछ ऐसा 0.1 0.2 समथिंग समथिंग आएगी। तो ये जो अलाइनमेंट स्कोर हम कैलकुलेट कर रहे थे ऊपर यूजिंग न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। ये है डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन। लेकिन क्या होता है, इन दोनों अटेंशन आए थे 2015 में ही आए थे आई थिंक, दोनों अटेंशन, या 2015 में एडिटिव आया था, उसके बाद 2016 में ये डॉट प्रोडक्ट अटेंशन आया था। लेकिन क्या है, जो यहाँ पे लिखते हैं 2000 सॉफ्ट सर्च के लिए उन्होंने क्या किया था 2015 में क्या आया था, अटेंशन। सो इस अटेंशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द अलाइनमेंट स्कोर। अलाइनमेंट स्कोर बेसिकली क्या दे रहा है, ये जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस टाइम स्टेप के ऊपर कंप्लीटली प्रीवियस ये जो हिडन स्टेट है उसका यूज ना करके हम क्या कर रहे हैं, हर एक का यूज करके अलाइनमेंट स्कोर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक जो ट्रांसफॉर्मर्स, फिर ये सारी चीजें हो रही थी एंड ये सारी चीजों को क्या कर रहा था, ये आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ, ये थी कोई यूनिवर्सिटी, कौन सी थी, यस यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में क्या किया था इन्होंने, ये अटेंशन मैकेनिज्म कैलकुलेट किया था। एंड उन्होंने यहाँ पे ये भी दिया था, यहाँ पे कंसिडर एनकोडर डिकोडर का अगर आप देखेंगे, कहाँ गया, ये एनकोडर डिकोडर का है। मींस एनकोडर डिकोडर का अगर ब्लू स्कोर देखते तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है लॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए। लेकिन अटेंशन मैकेनिज्म्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो ये उन्होंने क्या किया था, इस प्रोडक्ट, इस पेपर की लिंक में मैं दे देता हूँ, सो कहाँ है, यहीं पे डाल देता हूँ। सो अटेंशन मैकेनिज्म इस तरीके से वर्क कर रहा था। सो अभी हमारे पास क्या है, अटेंशन है, एनकोडर डिकोडर है। सो गूगल के साइंटिस्ट ने 2017 में क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके ट्रांसफॉर्मर्स इंट्रोड्यूस किया। सो ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, बेसिकली उसमें बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व है। एंड एक और मेन चीज है, उन्होंने एक न्यू टाइप का अटेंशन यहाँ पे यूज किया था, दैट इज सेल्फ अटेंशन। सो ये सारे के सारे अटेंशन जो थे, एडिटिव हो गया, मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन हो गया, हम किस लिए यूज कर रहे थे, फॉर ट्रांसलेशन, राइट। लेकिन ये सेल्फ अटेंशन उन्होंने किस लिए यूज किया था, फॉर कैलकुलेटिंग एम्बेडिंग, फॉर कैलकुलेटिंग एम्बेडिंग। सो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे ये जो अटेंशन मैकेनिज्म है, जो अलाइनमेंट स्कोर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्हीं अलाइनमेंट स्कोर का यूज हम क्या कर सकते हैं, एम्बेडिंग कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो कंसिडर आपके पास, मैं आपको पहले एक मीम दिखा देता हूं।
ठीक है। एंड सो कुछ ऐसा एक मीम है जो कोडिंग कम्युनिटी में वायरल होता रहता है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, हैरी पॉटर इज द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड पाइथन लैंग्वेज। सो अगर आपको ने हैरी पॉटर देखा है तो हैरी पॉटर में क्या होता है, इसे सांपों की लैंग्वेज आती है तो वो स्नेक्स के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन उन्होंने इसका क्या यूज किया है, पाइथन लैंग्वेज, जो कि कोडिंग की लैंग्वेज है। सो यहाँ पे मीन्स मेन पॉइंट क्या है, बेसिकली एक पाइथन क्या है, स्नेक है, राइट। एंड जो हम पाइथन, ये जो प्रोग्रामर है वो कंसिडर करते हैं, वो क्या है, पाइथन एज अ लैंग्वेज, राइट, कोडिंग लैंग्वेज। सो दोनों तो पाइथन है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होना चाहिए, करेक्ट। सो कंसिडर अगर कोई बोलता है आई एम लर्निंग पाइथन, आई एम लर्निंग पाइथन, एंड या कोई बोलता है समवन गॉट बिट, ही got bitten by python, something like that, पाइथन। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जब हम बोलते हैं ये पाइथन कौन सा है, लैंग्वेज है, एंड ये पाइथन कौन सा है, स्नेक है। सो जो भी हम अभी तक एम्बेडिंग मेथड यूज कर रहे थे, इवन हमें पता है वर्ड टू वे क्या दे रहा था, कॉन्टेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन दे पा रहा था। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, इन दोनों के लिए एक सिंगल ही वेक्टर प्रोवाइड करेगा वो पाइथन के लिए, राइट। सो आपके वोकैबुलरी में जितने भी वर्ड है, सब वर्ड के लिए वो क्या करता है, एक सिंगल वेक्टर दे रहा था। सो इस पाइथन के लिए भी एक वेक्टर है, इस पाइथन के लिए भी एक वेक्टर है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, कंसीडर, आपको वेक्टर स्पेस पता है, वेक्टर स्पेस एग्जैक्टली क्या होता है, यस, वेक्टर स्पेस में क्या होता है, तो हमने ये वेक्टर स्पेस निकाला है, कंसीडर, इसमें क्या होंगे, रिप्रेजेंटेशन, यस यस, न्यूरॉन का स्पेस में रिप्रेजेंटेशन होता है, नॉट न्यूरॉन, एम्बेडिंग का, राइट। सो इसमें कंसीडर ये आपका किंग कोबरा है, ये स्नेक है। तो ये क्या है, सारे जो सांप है, जो सारे सांप होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के आसपास आने चाहिए, क्योंकि उनका मीनिंग सिमिलर है। एंड यहाँ पे कंसीडर प्रोग्रामिंग का ये एक क्लस्टर है, यहाँ पे C++ है, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, ऐसी लैंग्वेजेस है। एंड यहाँ पे भी एक पाइथन आना चाहिए, यहाँ पे भी एक पाइथन आना चाहिए। लेकिन जब हमारा ट्रेनिंग डेटा कंसीडर मोस्टली प्रोग्रामिंग के ऊपर क्या हुआ है, ट्रेन हुआ है, तो पाइथन जो आएगा क्या आएगा, इसके आसपास आएगा। लेकिन अगर कोई वर्ड आपका आता है स्नेक, आसपास आना चाहिए। लेकिन जब हम इस वेक्टर के अकॉर्डिंगली इसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने जाते हैं, तो वो ठीक से अंडरस्टैंड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये जो सेल्फ अटेंशन है वो क्या करता है, यही मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है। ये क्या करेगा, ऐसे स्टैटिक एम्बेडिंग या फिर फिक्स्ड एम्बेडिंग नहीं रखता। पाइथन के लिए एक फिक्स वेक्टर हम स्टोर करके रखेंगे एंड फिर उसका हम क्या करेंगे, यूज करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, अगर ये पाइथन आ रहा है तो उसके लिए एम्बेडिंग कैलकुलेट करेंगे। वो एम्बेडिंग क्या होनी चाहिए, ये जो लैंग्वेज वाली एम्बेडिंग है उसके आसपास होनी चाहिए। एंड अगर स्नेक वाला पाइथन आ गया तो वो क्या होना चाहिए, इनके आसपास आने चाहिए, राइट। ये समझ में आ रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, हम सेल्फ अटेंशन का यूज करते हैं। सो यहां पे लिखते हैं सेल्फ अटेंशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, किस लिए यूज हो रहा है, टू कैलकुलेट कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग। एंड ये क्या है, डायनामिक है, राइट। इसकी तरह से फिक्स नहीं है जो हम वर्ड टू वेक में ले रहे थे, ये इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। लेकिन वर्ड टू वेक या फिर अदर मेथड में क्या थे, फिक्स एम्बेडिंग थी। सो ये एग्जैक्टली हम कैसे करते हैं उसका देख लेते हैं। ओके, आज तो नहीं हो पाएगा उसका देखना। सिंपली हम क्या करते हैं, इसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड फिर क्या करेंगे, ये जो वर्किंग है सेल्फ अटेंशन का, हमें इसको डीप में अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि सेल्फ अटेंशन अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ही क्या होगा, बाकी के जो कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के, जैसे आपका मल्टी एड अटेंशन,
क्रॉस अटेंशन है, अगेन उसमें मास्क अटेंशन है, वो सारी चीजें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकती है। सो ठीक है, अभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। सिंपली हम क्या करते हैं, एनकोडर डिकोडर के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखते हैं एंड फिर यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एनकोडर डिकोडर क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? यस, क्या क्या होंगे? इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब सिंपल है। या सिंपल टू इजी टू अंडरस्टैंड बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी न्यूरल नेटवर्क यूज हो रहा है तो इंटरप्रिटेबिलिटी यहाँ पे भी नहीं होगी, राइट? एलएसटीएम यूज हो रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बेटर सूटेड फॉर सीक्वेंस टू सीक्वेंस के टास्क, राइट? सीक्वेंस टू सीक्वेंस वाले टास्क के लिए क्या है, ये बेटर वर्क करता है, जहां पे क्या है, इनपुट भी सीक्वेंस है, आउटपुट भी सीक्वेंस है। एंड अगेन क्या है, यहाँ पे एंड टू एंड लर्निंग होती है। एंड टू एंड लर्निंग मीन्स क्या, हम एनकोडर के लिए अलग से या फिर डिकोडर के लिए अलग से ट्रेन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो क्या होता है, एनकोडर डिकोडर टुगेदर ही हम क्या कर पा रहे हैं, ट्रेन कर पा रहे हैं। तो ये उसके एडवांटेजेस है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? यस, सबसे पहला जो कि हमने देखा था, क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में यस लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम आ सकती है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म, इफ सेंटेंस इज लॉन्ग ऐसे लिखते हैं, इफ सीक्वेंस इज लॉन्ग, एक्यूरेसी विल रिड्यूस। सो एक्यूरेसी क्या हो रही थी, एक्यूरेसी विल ड्रॉप, सो ड्रॉप हो रही थी एक्यूरेसी। एंड उसके बाद क्या होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम एक ही वेक्टर में क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, राइट? इंफॉर्मेशन मे बी इंफॉर्मेशन लॉस किसकी वजह से, ड्यू टू कॉम्प्रेसिंग इंफॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। सो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में सारे इंफॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। ये क्या थे हमारे ड्रॉबैक से एनकोडर डिकोडर के। इन ड्रॉबैक को क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए अटेंशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये जो अटेंशन है जो कि हमने देखे थे, कौन से एडिटिव अटेंशन, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते फॉर कैलकुलेटिंग अलाइनमेंट स्कोर। एंड फिर उसके बाद था मल्टीप्लिकेटिव, या उसे हम क्या डॉट प्रोडक्ट अटेंशन भी बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, राइट? सो ये दो टाइप के अटेंशन है। एंड ये दो टाइप के भी क्या है, उनके उतने ज्यादा यूजेस अभी करेंटली नहीं है। सो इन दोनों का हम क्या यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, न्यू टाइप के जो अटेंशन आए हैं, सेल्फ अटेंशन हो गया, या इस डॉट प्रोडक्ट अटेंशन का एक पार्ट है स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। वो क्या होता है, उनको हम क्या करेंगे, डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ये अटेंशन आपको पता नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि उनका यूज नहीं होता। जस्ट वो कैसे प्रोग्रेस हुआ वो होने मीन्स आपको पता होने के लिए मैंने ये बताया है। लेकिन अभी बाकी के जो अटेंशन है, जैसे सेल्फ अटेंशन, उसके बाद स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, ये सब हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इन अ डीप। सो ठीक है, अभी हम स्टॉप करते क्योंकि कुछ पार्ट तो कंप्लीट होगा नहीं। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। Hello, sir. यस बोलिए। So alignment score is nothing but the product of weight and inputs, ना? यस, सो बेसिकली क्या हो रहा है, सो कंसिडर आपको इस जगह पे क्या करना है, जब आप ये कर रहे हैं, कंसिडर आप सीक को आपको क्या करना है, जनरेट करना है। तो हम आपने ऐसे दिया है, हम एनएलपी आपने प्रोड्यूस किया है। सो नेक्स्ट प्रोड्यूस, जो नेक्स्ट वर्ड है वो प्रोड्यूस करने के लिए आफ्टर एनएलपी ओई का यूज होगा, आर का यूज होगा, लर्निंग का होगा, या एनएलपी का होगा, या इनमें से
किसका कितना यूज होगा, इसे कितना वेटेज मिलना चाहिए, आर को कितना वेटेज, लर्निंग को कितना, एनएलपी का कितना % यूज होगा, राइट। ये हम किससे मिलता है, अलाइनमेंट स्कोर से। अलाइनमेंट स्कोर क्या कर रहे हैं, ये जो वर्ड आने वाला है नेक्स्ट, उसमें ये वही कितना कंट्रीब्यूट करेगा, आर कितना, लर्निंग कितना, एनएलपी कितना। सो लर्निंग ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, लर्निंग का ही हिंदी ट्रांसलेशन है। इस तरीके से क्या होता है, ये अलाइनमेंट स्कोर बेसिकली क्या दे रहे हैं, किस वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है फॉर कैलकुलेटिंग दिस वर्ड। Okay. सो ठीक है, अभी अलाइनमेंट स्कोर हम सेल्फ अटेंशन में देखेंगे, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये सब कैसे होते हैं, वो कैसे इंपैक्ट करते हैं। यस, एनीथिंग एल्स? सर करते हैं एनएलपी या फिर इसमें, तो इट इज अ सैलो न्यूरल नेटवर्क ओनली ना, मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क तो मतलब 5 या 6 हिडन लेयर से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ना। नो नो, ऐसे कुछ नहीं, 1 से ज्यादा हिडन लेयर है तो उसे डीप न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। एंड एनएलपी में आप बिल्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास जितना ज्यादा डेटा होगा उतने ज्यादा लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डीप न्यूरल नेटवर्क आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं। एंड जो भी एलएलएम्स है सारे के सारे क्या है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये आर्किटेक्चर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा 2-4 दिन फोकस करेंगे, उसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। एंड इवन आप ट्राई करना कि यहीं पे क्या होना चाहिए, आपकी कंप्लीटली उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मर का कोई भी कंपोनेंट पूछता है या ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग पूछता है, तो आपको क्या बताते आना चाहिए। सो एंड आप अगर आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, बाद में खुद जाके पढ़ूंगा या फिर बाद में रिवाइज करूंगा, तो वो नहीं होगा, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत ज्यादा कंपोनेंट है, हम बोल सकते कॉम्प्लेक्स है। अंडरस्टैंड करना इजियर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से क्या हो जाता है, अगर आप अभी क्लियर नहीं करेंगे तो बाद में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे। आई थिंक किसी ने किया नहीं है प्रोजेक्ट ना, ये जो 4th असाइनमेंट है ये हमें करना है, ठीक है। वी विल स्टॉप हियर एंड कल से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर स्टार्ट होगा, इसलिए कंप्लीट फोकस के साथ आना है। एंड जो भी डाउट आता है यहीं पे क्लियर करके